हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो एज यू गाइज नो कि आप लोगों के लिए एमए सोशियोलॉजी की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है। वहाँ पे मैंने एमएसओ 1 की यूनिट 1 आपको कंप्लीट करा दी है। यूनिट 2 के काफ़ी लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, बस एक क्लास और बची है, देन यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। 24 फैब से आप लोगों के एग्जाम है एमए सोशियोलॉजी के। आई एम ट्राइंग कि मैं मैक्सिमम कोर्स आप लोगों का कवर करा सकूँ उस टाइम तक, बट मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था कि फैब तक कोर्स खत्म होने की मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर कर सकूँ। सो होप आप लोगों की हेल्प होगी। तो आज की क्लास से हम लोग एमएसओ 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा ब्लॉक वाइज चीज़ें डिवाइडेड है यहाँ पे। तो एमएसओ 4 जो कि आपका सोशियोलॉजी इन इंडिया के बारे में है। ठीक है, एमएसओ 4 जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंडिया में सोशियोलॉजी के ओरिजिन की बात करेगा कि इंडिया में सोशियोलॉजी क्या किस तरीके से आई और डिफरेंट डिफरेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सब कहानी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। तो इसमें जो आपका ब्लॉक 1 है वो है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 में सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक्चुअल में अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो सोशियोलॉजी जो इमर्ज हुई थी उसके 3 बेसिक रीजन थे, जिसमें हम एनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ते हैं एंड हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ते हैं। वहीं से धीरे धीरे फिर सोशियोलॉजी का कंसेप्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड जो था वो स्प्रेड हो गया था। ऐसा नहीं है सोसाइटी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, सोशियोलॉजी था नहीं, बट ये सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ सेपरेट स्टडी, एज अ सेपरेट जैसे अदर साइंस होती है उसकी तरह ये इतना पॉपुलराइज नहीं था। बट आफ्टर दीज इवेंट लोगों ने इसकी स्टडी की, अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने सोसाइटी को लेकर स्टडी करनी स्टार्ट की एंड देन उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने कंसेप्ट, अपने अपने व्यू पॉइंट को लोगों तक लाना जो था वो स्टार्ट कर दिया। बीच में हम लोग देखो अभी तक कोई सोशियोलॉजिस्ट का डायरेक्ट चैप्टर नहीं आया है, तो आप लोग एकदम से आप कि ये सोशियोलॉजिस्ट नहीं हुआ, ये सोशियोलॉजिस्ट का तो अभी टॉपिक ही नहीं आया है। अभी तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें जो सोशियोलॉजिस्ट के नाम आ रहे हैं वो हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। लाइक एमएसओ 1 की जो फर्स्ट यूनिट हमने करी थी वहां पे हमने कुछ नाम पढ़े थे, मार्क्स का, वेबर का, हर्बर्ट स्पेंसर का। तो ये सब क्या थे, हमने इनको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ लिया वहां पे बस इनकी आइडियोलॉजी एनलाइटनमेंट से रिलेटेड इतना सा ही देखा था। राइट, तो अभी पूरी सोशियोलॉजी में आपको बार बार इनके नाम मिलने हैं, बार बार इनकी स्टडी हमें करनी है। ठीक है, और एमए में मान के चला जा रहा है कि आप बीए में कुछ हद तक चीजें पढ़ के आए हो। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपको उस तरीके से भी चीजें जो है वो समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे 1.1 जो टॉपिक मेंशन है आपकी, मैं इग्नू की बुक के अकॉर्डिंग काफी चीजें यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ करवाने की। तो आप ये देखने के बाद वो बुक जो इग्नू से मटेरियल डिलीवर हुआ है आप वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हो प्रॉपर। तो 1.1 में बात की गई है इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में क्या चीज बोली गई, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे स्कॉलर्स जो हैं, जो लोग हैं, वो अप्रिशिएट करते थे इस चीज को कि हमें जरूरत है ये पढ़ने की कि सोशियोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे इसका बर्थ हुआ और कैसे इसका ग्रोथ हुआ। तो देयर इज अ नीड, एक टाइम पे लोगों को जरूरत फील होने लगी कि हम ये पहचाने कि सोशियोलॉजी का क्या जरूरत है, क्यों इसका इवोल्यूशन हुआ, क्यों इसका बर्थ हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, प्लस इंडिया में जो सोशियोलॉजी की बात करते हैं ना, तो ओरिजिन जो है सोशियोलॉजी का, जो ओरिजिन है वो इंडिया में कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिला। देखो सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी हर कंट्री में, ठीक है, सोशियोलॉजी जैसा एक कंसेप्ट हर कंट्री में कहीं ना कहीं था, बट जो इसका इवोल्यूशन था एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, एज अ डिसिपल जो आप आज पढ़ रहे हो, वो कहीं पे भी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ, इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ। इवन जो इंडिया में सोशियोलॉजी थी, जो इंडिया के सोशियोलॉजिस्ट थे, दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। वो वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, वेस्टर्न सोशियोलॉजी वहां की स्टडी से ही इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस थे, उसकी स्टडी करके ही इन लोगों ने यहाँ पे अपनी स्टडी करना स्टार्ट किया, या फिर यहाँ पे अपने जो भी इन लोगों ने क्या करने स्टार्ट किए, अपना व्यू पॉइंट जो है वो पब्लिश करना स्टार्ट किया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भी आगे पढ़ लेंगे डिटेल में हम लोग, है ना, काफी कुछ पढ़ेंगे। अब बात की जाती है हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, मतलब क्या रूट्स हैं इसके, कहाँ तक ये इंडियन सोशियोलॉजी जो है, क्या हिस्ट्री से रिलेटेड कहाँ तक इसके रूट्स जो है, पैर जो है वो पसरे हुए हैं, ये एग्जैक्टली हमें यहाँ पे समझना है। तो देखो, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक्चुअली में अभी राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग द मटेरियल ऑफ हिंदी मीडियम, एक्चुअली बुक नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो आई डाउनलोड द बुक्स और उसके बाद मैं आप लोगों को जो आप लोग कह रहे हैं कि मैं हेडिंग मेंशन कर दूं ताकि आपको भी थोड़ी बहुत समझ में आने लगे। आई एम बाइलिंगुअल लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रही हूँ, मैं समझाने में प्रॉपरली हिंदी यूज़ कर रही हूँ। तो आई होप आप ये सुनेंगे उसके बाद अपनी बुक रीड करेंगे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आए। इफ़ यू गाइज हैव पीडीएफ तो आप मुझे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम अपना मेल आईडी मेंशन कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मेल मुझे करके आप लोग हिंदी मीडियम का कोई भी पीडीएफ बुक का कुछ भी है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आई अरेंज द बुक, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर उसको भी एड ऑन कर दूंगी। ठीक,
अब यहाँ पे कहा गया है सोशियोलॉजी इज अ ह्यूमनिस्टिक सोशल साइंस। देखो किस वे में बोला गया है, सोशल साइंस तो है लेकिन यहाँ हम जो है सोशियोलॉजी में हम हवा पानी मिट्टी इन सब की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में, हम पढ़ेंगे ह्यूमंस के बारे में। और देखो जब कोई चीज ह्यूमनिस्टिक होती है, जब किसी चीज में ह्यूमंस की स्टडी इन्वॉल्व होती है तो वो वेरी करती है। सारी चीजें हर जगह सेम रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं होता। लाइक मैंने आपको बताया भी था कि जो ग्रेविटी की बात करोगे आप, कुछ एनर्जी की अब बात करोगे तो वो साइंस जो है न्यूटन के लॉ की बात करोगे, दैट साइंस इज सिमिलर इन एवरी कंट्री। बट जब हम किसी ह्यूमन की बात करेंगे, ह्यूमंस की स्टडी की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे तो वो डिफर कर सकता है। ठीक है, अब ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये जो स्टडी है ये डिपेंड करती है आइडियाज एंड आइडल्स पे, वैल्यूज और एस्पिरेशंस पे, प्रॉब्लम्स पे, प्रीडिकेमेंट्स पे, किसके ग्रुप के, जो ह्यूमन बीइंग के ग्रुप हैं उन पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनके क्या आइडियाज हैं, क्या फिलॉसफी है, क्या आइडियोलॉजी है, वो किस चीज को मानते हैं। लाइक फ्यू पीपल आज, जैसे हम कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो गांधीयन जो होते हैं वो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो जो गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे तो हमें पता है वो पीपल जनरली क्या होंगे, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करेंगे, अहिंसा को सपोर्ट करेंगे, हिंसा पे बिलीव नहीं रखेंगे वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, वो ग्रुप टू ग्रुप डिफर करता है। ठीक है, कोई ये कहता है कि एक गाल पे आपने चाटा मारा हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, कोई ये कहता है एक गाल पे आपने चाटा मारा तो हम आपके दोनों गालों पे मारेंगे और आपका हाथ भी तोड़ देंगे। राइट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आइडियोलॉजी होती है, तो ये ह्यूमन बीइंग के जो ग्रुप्स हैं उन पे डिपेंड करता है। अब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात की जाए तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने कोई अपनी खुद की थ्योरी ऐसे एज सच ऐसे डेवलप ही नहीं करी है। मैंने बोला ना इंडिया में ओरिजिन ही नहीं हुआ कि ये थ्योरी यहाँ पे डेवलप हुई, स्टार्ट हुई और लोगों ने उसके बाद इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो नो, सोशियोलॉजी इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो यहाँ के सोशियोलॉजिस्ट जो थे, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हम लोग इंडियन की स्टडी करेंगे, वहां पे उन लोगों ने कोई अपनी खुद की थ्योरी डेवलप नहीं की है। सोशियोलॉजी, फिर यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, सोशियोलॉजी जो है वो डिफरेंट है नेचुरल साइंस से। नेचुरल साइंस अभी मैंने आपको बताया ना, इसके प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह सेम रिजल्ट देंगे, न्यूटन के लॉ ऐसा नहीं है इंडिया में कुछ और अमेरिका में कुछ और होंगे। तो ये सब चीजें नेचुरल साइंस से काफी हद तक सोशियोलॉजी जो है वो हमें, देखो मैं फेवर में भी कर सकती हूँ इस चीज को, आपने पढ़ा होगा अगर प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, तो आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हो, यस सोशियोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, मैं बहुत सारे पॉइंट दे दूंगी फेवर में भी। बट येस वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो कि सोशियोलॉजी एक नेचुरल साइंस नहीं है, वो उससे एक हद तक अलग है, बिकॉज इट इज अ ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, तो इनकी जो रिजल्ट होते हैं वो क्या करेंगे, वो वेरी करेंगे, यूनिवर्सल नहीं होते, ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे भी चीजें अलग हो सकती हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी अलग हो सकती है। अब यहाँ पे एक नाम यूज हुआ एंड्रे बेटे। ठीक है, एंड्रे बेटे में हम बात करेंगे यहाँ पे देखो बेसिक सी बात, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, 30 सितंबर 1934 को इनका जन्म हुआ। ये जो थे ये कास्ट सिस्टम, साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम को लेके इन्होंने काफी सारी स्टडी की है, इस चीज को लेके ये बहुत फेमस थे। प्लस जो आपके मैक्स वेबर हैं, ये वेबेरियन पर्सपेक्टिव के फेवर में ज्यादा नजर आए, ये जो थे वेबेरियन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हमें देखने को मिले। कौन, एंड्रे बेटे। अब यहाँ पे जो बात की गई है इनके बारे में, ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि इन्होंने कुछ चीजें, देखो चंद्रशेखर लाइन की यहाँ पे इन्होंने बात की है, सहा इक्वेशन और चंद्रशेखर लिमिट की। ठीक है, आप बुक पढ़ोगे तो वहां मेंशन है, अब मैं डिटेल में देखो ये तो नहीं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, बट यहाँ पे इसको लिखने का मतलब क्या था, ठीक है, ये जानना है। ये कहना चाहते थे कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो हर जगह पे सेम रिजल्ट देती हैं, ऐसा नहीं है कि वेरी कर रही हैं। ये चीज जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज सेम इन एवरी सिचुएशन। जैसे मैंने अभी बोला ना न्यूटन्स के लॉ और ये सब चीजें, ये हर जगह पे सेम है, ये सर्कमस्टांसेस और ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बदलती नहीं है। तो बाय दिस ही वांट टू से दैट। बाकी इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया कि इनकी स्टडी क्या थी, इनके रिसर्च क्या थे, इन्होंने क्या क्या चीजें की है, बस नाम यूज हुआ है, दैट्स व्हाई हमने इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लिया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या यूज हुआ है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। स्ट्रगल क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि कहीं और से स्टडी ऑलरेडी हो रखी है, कहीं और से एज अ सब्जेक्ट ये ओरिजिनेट हो रखा है, तो उन्होंने उस आइडियोलॉजी को फॉलो करके ही बेस लेके उसी पे आगे काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज क्या यूज की गई कि आप जो है वेस्ट के सोशियोलॉजिस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, आप उन लोगों के अकॉर्डिंग ही तो स्टडी कर रहे हो, उन लोगों के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो। तो यहाँ कहा गया ओवर डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट, फॉरगेट द फैक्ट दैट सोशियोलॉजी इन वेस्ट वाज, मतलब अब आपने वेस्ट से तो डिपेंडेंट होकर स्टडी कर ली, लेकिन आप ये भूल गए कि वेस्ट में जो सोशियोलॉजी ओरिजिनेट हुई थी उसके कारण क्या थे, एनलाइटनमेंट,
फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब वो किस चीज के रिजल्ट में थी? एन इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स, अ कॉग्निटिव रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम विच सोसाइटी वाज फेसिंग। उस टाइम पे जो वहां की सोसाइटी प्रॉब्लम फेस कर रही थी इन फॉर्म में, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कास्ट को लेके था, ठीक है, क्लर्की मतलब चर्च वगैरह की पावर को लेके था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, अगर आपने ये डिटेल में पढ़ा है तो, ठीक है। तो उस चीज के रिस्पॉन्स में था। लेकिन आपकी कंट्री में जरूरी थोड़ी है जैसी फ्रेंच में प्रॉब्लम थी वो सेम प्रॉब्लम आपकी कंट्री में भी एग्जिस्ट कर रही हो, जैसी वहां की सोसाइटी है वैसी ही सोसाइटी आपकी भी हो। तो थोड़ी सी यहाँ पे चीजें जो थी वो डिफर थी। तो अगर आप पूरी तरीके से ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे तो चीजें प्रॉपर फ्रेम कर पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो थ्योरी जो कंसेप्ट उनकी सोसाइटी में फिट बैठ रहा है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपकी सोसाइटी में भी क्या करेगा, फिट बैठेगा। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में क्या हुआ? सोशियोलॉजी वाज प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन टू द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। जैसा वेस्ट के लोगों ने इंटरप्रेट किया ना, उसके हिसाब से हमारे यहाँ के इंटेलेक्ट लोगों ने, हमारे यहाँ के सोशियोलॉजिस्ट ने उस चीजों को मतलब प्रॉपर तोड़ मरोड़ के जो था वो फ्रेम किया। ठीक, ये चीज थी। अब यहाँ पे एक और पर्सन का नाम यूज हुआ है, ठीक है, डुमोंट एंड पोकॉक। तो 1957 में इन्होंने ये क्या चीज फ्रेम करी कि सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया हैज ओनली प्रॉपर्ली बिगिन इन द लास्ट 10 ईयर। मतलब इंडिया में सोशियोलॉजी ऐसे नहीं है, बहुत पहले से सोसाइटी थी, ये सब चीजें थी, बट कुछ समय पहले ही ये चीजें जो थी वो 1957 में उन्होंने कहा कि ये चीजें कुछ समय पहले ही इंडिया में हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत 17th-18th सेंचुरी से नहीं देखने को मिली, जैसे बाहर की कंट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह 1789 के टाइम पे ही चीजें आने लगी थी। वहीं इंडिया में ये डुमोंट एंड पोकॉक ने क्या कहा कि 1957 में कहा इन्होंने कि इंडिया में सोशियोलॉजी अभी 10 साल पुराना ही खेल है, ये बहुत पहले से यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलराइज चीजें नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये हमने 1.1 1.2 के कुछ टॉपिक देख लिए हैं। उसके बाद कुछ हेरिटेज को करके हमारे पास टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बाकी कुछ डाउट आ रहा है तो भी आप क्लियर कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी और जल्दी जल्दी कंटेंट कवर कराऊं, बट प्रॉब्लम ये है जल्दी के चक्कर में हम चीजें काफी ज्यादा मिस नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं जितना कराऊं उसको ईमानदारी के साथ कराऊं, चीजें आपको समझ में आए और उतने टॉपिक में तो आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।